हेलो नमस्ते। आई होप आप सब मज़े में हो। तो आज ना हम ये कपड़े बनाना सीखेंगे, इस तरह से फोल्ड्स बनाना सीखेंगे कपड़ों में। क्योंकि सिर्फ फेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है पोर्ट्रेट में, लेकिन पूरी बॉडी इंपॉर्टेंट होती है, तो कपड़े भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अगर आप पेंसिल क्योस पे नए हो तो प्लीज़ पेंसिल क्योस को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिना इनफ सब्सक्राइबर्स के ना यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बना पाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पोर्ट्रेट ड्राइंग को रिव्यू करूं, आपको बताओ कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और उसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप अपना पोर्ट्रेट ड्राइंग डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए और मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप सबके पोर्ट्रेट ड्राइंग्स को रिव्यू करूंगी। और सिर्फ रिव्यू नहीं करूंगी पर बताऊंगी भी कि क्या मिस्टेक्स हो रही है और उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब फोल्ड्स बनाना कुछ अलग बात नहीं है, सेम ही चीज़ होती है। लाइट और शैडो की चीज़ काम आती है, ऊपर और नीचे चीज़ें होती है, ऊपर वाली लाइट नीचे वाली डार्क। अब जैसे कि ये कपड़ा है, इसमें इस तरह से एक फ़ोल्ड बना देती हूँ मैं। अब फोल्ड बनाने के बाद देख रहे हो एक एरिया ऊपर आ गया है और एक एरिया नीचे आ गया है। ये जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ देख रहे हैं कि हम किस तरह से लाइट आ रही है, और नीचे वाला जो एरिया है वहाँ डेप्थ दिख रही है। डेप्थ दिख रही है, इसका मतलब वो एरिया डार्क हो जाएगा। यहाँ पे बिकॉज लाइट आ रही है लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट ऊपर से लाइट आ रही है, तो ऊपर की तरफ का एरिया आप देख रहे हो कैसे लाइट हो रहा है और नीचे का एरिया डार्क हो रहा है, जैसे यूजुअली होता है। लाइट और डेप्थ दिखाने के लिए एरिया नीचे जा रहा है वो डार्क, और पीछे वाले एरिया में बिकॉज फ्रंट वाले एरिया का शैडो पीछे गिरेगा, तो पीछे वाला एरिया में शैडो की वजह से डार्क हो जा रहा है। तो सेम ही चीज़ हो रही है, इसमें भी अप एंड डाउन देखना है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इसका राउंड इफ़ेक्ट दिखाना। बिकॉज ये फोल्ड हो रहा है तो इस तरह से राउंड में जा रहा है। जो फोल्ड होता है ना वो ऊपर की तरफ राउंड में होता है, इसलिए ध्यान रखना है कि इसमें जो शेडिंग होगी ना वो हमेशा राउंड में आती है। शेडिंग को राउंड में करोगे, लाइट डार्क रखोगे, तो आपका प्रॉपरली फोल्ड बन जाएगा। तो अब देखते हैं कि हम वीडियो में इसको कैसे बनाते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ हो जाती है इसमें, वो हो जाता है ऊपर और आगे और पीछे, ऊपर और नीचे चीज़ें। तो ये इधर ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ऊपर वाला एरिया आप देखोगे लाइट हो जाएगा और नीचे वाले एरिया में यहाँ हल्का सा शैडो गिरेगा, जो कि एरिया डार्क हो जाएगा, जिससे वो पता चलेगा कि वो नीचे है और ये एरिया ऊपर है। ऊपर वाले एरिया में यहाँ हल्की सी हाईलाइट हो जाएगी, जैसे यहाँ हाईलाइट दिख रही है, और नीचे वाले एरिया में शैडो हो जाएगा। तो ये भी चीज़ हमें फोल्ड्स में या क्लोथ्स में ध्यान रखनी है, ऊपर और नीचे, आगे और पीछे दिखाने के लिए। अब इसे मैंने एक बेस ड्राइंग बना दिया है। ये वाला जो एरिया है ये स्किन का एरिया है, वो नीचे होगा, और जो बाकी का जो एरिया है वो शर्ट का है तो वो ऊपर होगा। अब स्किन के एरिया को नीचे दिखाने के लिए उसको डार्क बनाना ज़रूरी है, वहाँ पे एजेस पे जो होगा शर्ट का शैडो गिरना ज़रूरी है। तो मैं इसको डार्क कर देती हूँ। सबसे पहले लाइन बना रही हूँ मैं इसमें डार्क, क्योंकि जो क्लोथ्स होते हैं ना उनकी बॉर्डर हमें थोड़ी सी क्रिस्प चाहिए होती है, और ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे डार्क शेड करना ही है तो मैं डार्क लाइन ऐड कर सकती हूँ। मैं इसको थिक लाइन की तरह नहीं दिखाऊंगी, इसके पास में सेम डार्क शेड करूँगी, लेकिन लाइन क्योंकि इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कपड़ों में हमें एक क्रिस्पनेस चाहिए होती है, इसलिए लाइन बनाना ज़रूरी है, और सेम लेवल का उसके पास में शेड भी डाल दूँगी। अब पहले ये ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये वाला एरिया ऊपर है और ये वाला एरिया नीचे है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे वाले एरिया में डार्क शेड ऐड कर दूँगी और ऊपर वाला एरिया हम लाइट रखेंगे। नीचे वाले एरिया में हल्का सा हमें शैडो ऐड कर देना है सबसे पहले, इसलिए मैं एक लाइन बना देती हूँ ताकि वो मुझे एक कपड़े की क्रिस्पनेस मिले। ध्यान रखना है कपड़ों में क्रिस्प होना चाहिए, वहाँ पे हमें कुछ ब्लरी थिंग्स नहीं दिखानी है। तो बस यहाँ पे इसी तरह से ऊपर और नीचे चीज़ें दिखाने के लिए हम बेसिकली शैडो ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा डार्क डार्क करना ज़रूरी है ताकि ऊपर वाला एरिया लाइट दिखे। डार्क एरियाज़ को डार्क दिखाना ज़रूरी है ताकि लाइट एरियाज़ लाइट दिख सके। अब यहाँ पे एक छोटा सा फोल्ड आ रहा है, वो फोल्ड का शेप कैसा है, इस तरह से राउंड में फोल्ड हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो बीच का एरिया हो जाएगा वो लाइट हो जाएगा, और दोनों साइड में जो हो जाएंगे ना इस तरह से क्रॉस में लाइट डार्क शेड्स होंगे। तो इसी तरह से राउंड में उसको शेड करना है, दोनों एजेस को डार्क करके, क्रॉस में स्लांट में डार्क करके, और बीच में उसको लाइट करके शेड करना है। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा फोल्ड बन जाएगा। अगर आपका बीच का एरिया लाइट ना रहे तो कोई बात नहीं, आप बाद में नीडेबल इरेज़र लेके हल्का सा उसको लाइट कर देना, लेकिन
नीचे के जो दोनों पार्ट्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं क्रॉस में, वहाँ पे डार्क शेड्स डालना ज़रूरी है। अगर वो आप इनफ डार्क नहीं करोगे तो आपका फोल्ड अपलिफ्टेड दिखेगा ही नहीं। डेप्थ देनी ज़रूरी है, हाइट देनी ज़रूरी है फोल्ड में भी, बिकॉज फोल्ड थोड़ा सा ऊपर होगा। अब यहाँ पे जो ये कॉलर मेरा फोल्ड हो रहा है ना, वहाँ पे हल्की सी वाइट पतली सी लाइन है, ब्राइट लाइन है। तो वो ब्राइट लाइन को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको एक बेस शेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप बेस शेड करोगे उसके ऊपर ही आप वाइट बना पाओगे, तो ये आपको दिखेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक डार्क सा बेस शेड कर लिया है। अब मैं ये पेंसिल इरेज़र ले रही हूँ या टॉम्बो, कुछ भी ले लो, मैं टॉम्बो ले रही हूँ। और टॉम्बो से मैं यहाँ पे एच पे ब्राइट लाइन बना दूँगी वाइट। अब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी, बिकॉज़ मेरा जो बेस शेड है वो इतना डार्क नहीं है। किसी भी चीज़ को ब्राइट दिखाने के लिए उसके पास में डार्क शेड्स डालना ज़रूरी है। उसके पास में जितने ज़्यादा डार्क शेड्स होंगे, वाइट उतना ही ज़्यादा ब्राइट लगेगा। तो ये वाइट लाइन बनाने के बाद मैं एक पेंसिल लेके उसके पास में शेड्स डाल देती हूँ, ताकि वो जो वाइट लाइन है वो अपलिफ्टेड लगे। उसको मुझे ब्राइट अपलिफ्टेड दिखाना है, इसके लिए मैं उसके पास में डार्क शेड ऐड कर लूँगी। अब यहाँ पे एक बड़ा सा फोल्ड है, इस तरह से राउंड में ऊपर से आ रहा है, तो हम इस तरह से यहाँ पे राउंड में ही शेड करना है। अब ये राउंड इस तरह से नीचे जा रहा है, राउंड होके ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है और फिर वापस ऊपर आ रहा है। तो इधर इसी शेप में इसको हमें भी शेड करना है, और हमें देखना है कि कौन सा एरिया ऊपर आ रहा है, उस एरिया में हमें लाइट शेड करना है। लाइट और डार्क शेड्स का प्रॉपर बैलेंस ऐड करना ज़रूरी है, तभी वो ऊपर नीचे लगेंगे। ऑल्सो शेप इम्पॉर्टेंट है कि कौन से शेप में आप शेड कर रहे हो। अगर आप राउंड में शेड नहीं करोगे तो आपका अगेन वो फोल्ड ऊपर नीचे नहीं लगेगा। और बस इसी तरह से राउंड में शेड करते करते इस तरह का इफ़ेक्ट आ जाएगा। जो डायरेक्शन मैंने आपको दिखाया है उसी डायरेक्शन में मैंने भी शेड किया है, ऊपर और नीचे राउंड करते करते। जहाँ लाइट है वहाँ लाइट रखा है, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क रखा है। यहाँ पे अब 2 बटन्स है, तो मैं 2 बटन्स बना देती हूँ। और जो बटन की जो लाइन है, जो पट्टी है, वहाँ पे भी काफ़ी ऊपर और नीचे थोड़ा बहुत शेड्स है, तो मैं वहाँ पे भी डार्क और लाइट शेड्स ऐड करके उसको ऊपर और नीचे बना देती हूँ। अब जो बटन है उसके साइड में थोड़ा सा डार्क शेड्स ऐड करना ज़रूरी है, ताकि वो लगे कि बटन उसके कपड़े के अंदर स्टिच हुआ हुआ है। उसके बाद बस मैं लाइट और डार्क शेड्स ऐड करते जाती हूँ, ताकि वो ऊपर और नीचे चीज़ें हमें दिखे। अब ये वाले एरिया में जो है टर्न बहुत बड़ा है, यहाँ पे देख रहे हो कैसे मैंने पूरा राउंड में ड्रॉ किया हुआ है। तो शेड भी इस तरह से पूरा राउंड में ही करेंगे, जहाँ पे टर्न आ रहा है वहाँ पे उसी शेप में हमें शेड करना है। और डार्क करें, बिकॉज टर्न बहुत बड़ा है तो डीप होगा थोड़ा सा, इसलिए मैं डार्क शेड कर रही हूँ। एंड देन ये भी फोल्ड आएगा छोटा सा, वहाँ पे डार्क शेड है तो अंदर जाएगा, तो उसके बाद बाहर भी आएगा। तो इसीलिए मैंने हल्के से राउंड मोशन में शेड कर लिया, ताकि मुझे वो एक फोल्ड दिखाई दे। देन पेंसिल इरेज़र लेके यहाँ पे भी मैं एक लाइट सी बॉर्डर बना दूँगी, बिकॉज वो एरिया भी ऐसे ब्राइट सा बाहर चमक रहा है। तो यहाँ पे भी एक पेंसिल इरेज़र लेके लाइट सी बॉर्डर बना दी। तो बस फोल्ड बनाते टाइम आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना नहीं है, बस देखना है कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ नीचे है।
ऑल्सो आपको देखना है कि उसका शेप कैसा है, जो शेड का शेप होगा वो कौन से शेप में आपको शेड करना है। तो शेड इम्पॉर्टेंट है और शेड का शेप इम्पॉर्टेंट है। और बस इस तरह से आपके फोल्ड्स बन जाएंगे शेड करते करते। नीचे वाले एरिया को डार्क रखना है, इनफ डार्क रखना है, ताकि ऊपर वाला एरिया इनफ लाइट दिखे, तो ये आपका फोल्ड दिखेगा। और बस इसी तरह से मेरा ये पूरा शर्ट रेडी हो गया है धीरे धीरे शेड करते करते। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए पेंसिल केओस की वीडियोस। मैं काफ़ी सारी वीडियोस डालती रहूँगी पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए एंड अदरवाइज़ शेडिंग और स्केचिंग के लिए भी। तो देखते रहिए पेंसिल केओस की वीडियोस। ऑल्सो ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पोर्ट्रेट्स को रिव्यू करूँ तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, टाटा।